राधा अष्टमी व्रत कथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थी, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा रानी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश सुदामा ने राधा जी को श्राप दे दिया, हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में सुदामा को भी श्राप दे दिया, हे सुदामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहाँ अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होंगे। राधा जी के श्राप के फलस्वरूप श्रीदामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावश में पहुंची, तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। सुदामा और राधा जी के बीच श्राप की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहाँ आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। सांसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंशावतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहाँ वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहाँ प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी।